दही और फिटकरी का आज एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। उम्र भले ही आपकी बहुत ज़्यादा हो गई हो, लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपकी उम्र मानो थम सी जाएगी और आपकी जो स्किन है वो एकदम यंग हो जाएगी, मानो 20 साल के आप हो। ना सिर्फ आपकी एज को ही ये कम करने का काम करेगा, एज को ही रोक देगा, बल्कि आपके चेहरे पे जितना भी कालापन हो गया है, दाग धब्बे हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, ओपन पोर्स हो गए हैं, या फिर ब्लैक एंड वाइटेड की आपको समस्या हो गई है, उन सारी समस्याओं को भी ये जड़ से खत्म कर देगा। मतलब कि इतना कारगर ये उपाय होने वाला है, स्पेशली गर्मियों के मौसम के लिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में इस चिलचिलाती धूप में, कड़ी गर्मी में हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। स्किन डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो फिटकरी का टुकड़ा है, ये आपकी उस समस्या को भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। स्वेटिंग की जो समस्या है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन बहुत सारी महिलाओं को समस्या रहती है कि उनके पसीने से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, अंडर आर्म्स पे बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है, जिससे कि जब आप कोई भी कुर्ती पहनते हो तो वो फिर यहाँ से बिल्कुल गीली गीली सी हो जाती है। तो इस तरह की भी अगर आपको समस्या है तो तब भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ। आपने बिल्कुल जो मैं तरीका बताऊंगी उस तरीके से इस फिटकरी को इस्तेमाल कर लेना है। आपके अंडर आर्म्स जो हैं कभी गीले नहीं होंगे, आपकी कुर्ती जो है वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, और आपके जो पसीने से दुर्गंध आती थी वो भी नहीं आएगी। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो मिस कर जाते हो और फिर बाद में बोलते हो कि भाई हमें रिजल्ट नहीं मिले। तो देखो, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, और इन्हें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो तभी फिर हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। स्किन की भी यही समस्या है कि आपको फिर ढेरों स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से बता दूंगी, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। समर्स में ज़्यादातर लोगों की समस्या ऑयली स्किन की होती है। तो मैं यहाँ पे आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से यहाँ पे बता दूंगी, तो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले जिनकी भी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं, एक रामबाण नुस्खा बताती हूँ। आपके घर में ये फिटकरी का टुकड़ा होना चाहिए, जो कि आपके नियर बाई मार्केट में बहुत ही ईजिली 10-20 रुपए का मिल जाता है। बाकी जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ उन सबको मैं टैग कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आप जा करके परचेज कर सकते हैं। तो ये फिटकरी का टुकड़ा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने पाउडर फॉर्म में लिया है तो उसकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर खास ख्याल रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस फिटकरी का इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर सकती है, इची बना सकती है। तो इसलिए आपको लिमिट में रह के और जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से ही आपको करना है। तो देखो, आपने क्या करना है, जिनकी भी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, आपने ले लेना है गुलाब जल, और गुलाब जल के अंदर इसको डिप करके आप चाहें तो इस गुलाब जल को मतलब पूरा ही बना करके भी रख सकते हो। आपने क्या करना कि कोई भी एक कटोरी ली, उसके अंदर जितना भी ये गुलाब जल के अंदर इस बॉटल में गुलाब जल था वो पोर कर लिया, और फिर आपने ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए इस टुकड़े को उसके अंदर रख दिया, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, गुण होंगे, वो सब के सब उस पानी में आ जाते हैं। फिर आप पानी वापस से अपनी बॉटल में भर लीजिए, अगर स्प्रे बॉटल है तो भी, और अगर इस तरह की है तो भी। बस आप इसको फिर रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में है तो आप बस यूं यूं करके लगा लीजिए, एंड अगर इस तरह से ड्रॉपर वाली बॉटल है या दूसरी खुली मुंह वाली है, जैसे भी है, तो कॉटन पैड में लेकर के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 बार जब आप इसको यूज़ करोगे आपको खुद दिख जाएगा कि अब आपकी जो स्किन है वो ऑयल को कंट्रोल करना शुरू हो गया है, मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रह गई है। और जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है तो उस पे पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो ये काम आप कर सकते हैं। एंड जिनकी है बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन, क्या आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी हाँ, तब आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। या तो आप इसी बॉटल के अंदर ये जो विटामिन ई के कैप्सूल है
3 से 4 कैप्सूल इसके अंदर, देख रहे हो आप मेरे हाथ में कितनी है ये बॉटल, तो इतनी में आप 2 कैप्सूल ऐड कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा बड़ी है बॉटल तो 4 कैप्सूल आप ऐड कर सकते हो और इसको इस तरीके से शेक कर लीजिए अच्छी तरह से। और बस वैसे ही आप अपने चेहरे पे चाहे स्प्रे बॉटल की मदद से, कॉटन पैड की मदद से इसको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी को वो जो दुर्गंध वाली बात कर रही थी, पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो आपने क्या करना है कि आपने जहाँ नहाते हो वहाँ पे एक पीस इस तरीके का रख लिया आपने वहीं पे। और अब आपने क्या करना है, आपको मतलब गुलाब जल और ये सब चीज़ें अगर नहीं है, अगर रख लिया आपने साथ में, इसके साथ ही गुलाब जल, तो बेस्ट है। तब आपने गुलाब जल की कुछ बूंदें इस तरीके से पोर करनी है इसके ऊपर, और जो भी आपका अंडर आर्म है तो उसके ऊपर इस तरीके से आपने इसको मसाज कर देना है, ठीक है। और आप देखोगे 2-3 बार जब आप इसको यूज़ करोगे, डेली ये काम करना है जब आप नहा रहे हो। बाकी अगर गुलाब जल भूल गए हो, कई बार हो जाता है, तो आप नॉर्मल प्लेन वाटर में ही इसको डिप कीजिए और फिर आप इसको इस तरीके से रब कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, बस आधी कर मिनट के लिए आपने इस तरीके से रब करना है और बस दैट्स इट, हो गया आपका काम। नहा लीजिए। नहाने के बाद फिर से आपने ये काम करना है ताकि अब ये असर रहे आगे के लिए। अब ये फिर आपके वो जो पोर्स होंगे, जिनसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स होते हैं, तभी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उनको श्रिंक करने का काम करेगा। और आप देखोगे कि अब आपको ये पसीने की समस्या नहीं हो रही है और पसीने में दुर्गंध भी नहीं हो रही है। तो ये काम आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है और आजमा करके देख लेना। ऐसे ही अगर आपके पैरों से बहुत पसीना निकलता है और जूतों में बहुत स्मेल हो जाती है, तो भी आप जूता पहनने से पहले ये चीज़ कीजिए, चाहे प्लेन वाटर से या फिर गुलाब जल से अपने तलवे में इसको इस तरीके से रब कर दीजिए और फिर जूता पहन लीजिए। तो आप देखोगे कि अब आपके जूते से उस तरह की दुर्गंध नहीं आएगी, उतना ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सा उपाय था। अब देखिए जो ड्राई स्किन वाले हैं, उनके लिए मैंने ऐसे भी बता दिया। और जब आपने डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर इसको यूज़ करना है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कोई भी स्किन टाइप वाला क्यों ना हो, आपको क्या करना है, इस तरीके से ऑयल लेना है, कोई भी फेशियल ऑयल। मैं यहाँ पे बादाम रोगन ले रही हूँ, स्वीट आलमंड ऑयल, और इसको भी मैं टैग कर दूंगी। बहुत फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए। स्पेशली मुझे दिक्कत रहती है डार्क सर्कल की, तो क्योंकि स्क्रीन पे ज़्यादा काम होता है, और मेरी ही कहानी नहीं है, आजकल सभी को चस्का चला हुआ है कि भाई जी ये स्क्रीन पे काफ़ी समय तक हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो डार्क सर्कल बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है। बाकी अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, तब भी एक बहुत ही कॉमन सी समस्या हो जाती है। तो इस तरीके से आपने लिया ये ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 बूंदें आपने लेनी है जस्ट, और फिर इसको लिया और इस तरह से अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे से मसाज कर लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं लगाना आपने, पहले आपने मसाज जरूरी है, इस तरह से फेशियल ऑयल जरूरी है। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आपने दही का इस्तेमाल करना है तो आपने एलोवेरा जेल नहीं लगाना है चेहरे के ऊपर। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत ऑयली स्किन होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई ऑयली स्किन वाले जब भी कोई ऑयल अपने फेस पे लगा रहे हो तो उसके साथ एलोवेरा को मिक्स कर ले, तो फिर आपकी जो स्किन है वो उस तरह की चिपचिपी नहीं होगी ऑयल से। तो ये चीज़ आपने जब एलोवेरा लगाया है तो आप दही का इस्तेमाल नहीं करना है। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप दही एलोवेरा लगाया है और फिर ऊपर से आप दही लगाओगे तो वो ना दही आपका फट सा जाएगा, मतलब आपकी स्किन को छोड़ने लगेगा, जैसे मैल के वो रोए से होता है ना, उस तरीके से वो फट जाएगा, मिक्स नहीं हो पाता है। तो आप देख लेना, जब भी आप यूज़ करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसको ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए आपको मैं बताती हूँ कि दही के साथ अब इस फिटकरी को कैसे लगाएं ताकि आपकी जो बढ़ती उम्र है मानो थम सी जाए। जितने भी फाइन लाइन रिंकल हैं, जो सैग कर रही है, आपकी स्किन लटक रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब आपने क्या करना है, पहले आपने फेशियल ऑयल लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर। फिर आपने ये जो दही है इसके अंदर क्या करना है कि शहद ऐड करना है। इन केस अगर आपके पास शहद ना हो तो आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन या शहद दोनों में से एक चीज़ लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही का लिया हुआ है। 2 चम्मच इसलिए क्योंकि एक मैं फेस पैक भी आपको बताऊंगी इसी की मदद से। बाकी अगर आपने फेस पैक ना लगाना हो, सिर्फ दही का ही मसाज ही करना हो एक क्रीम की तरह, तो भी आप तब आपके लिए 1 चम्मच दही का काफ़ी रहेगा। आधी जैसी चम्मच के जितना हम डाल देंगे इसमें शहद और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं तो आप इस पे ले सकते हैं थोड़ी सी हल्दी, लेकिन लेनी है शुद्ध हल्दी, अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी। जो आपकी किचन वाली हल्दी होती है उसको नहीं लेना है, उसमें फूड कलर एडेड हो सकते हैं, आपकी स्किन इरिटेशन हो सकती है। तो इस तरीके से अब आपने अच्छी तरह से
इनको मिला लिया। और जिनको अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा निखारना है, टैनिंग बहुत हो गई है, वो एक और चीज़ ले सकते हैं इसके अंदर। क्या है वो है ये कॉफ़ी, ठीक है। और कॉफ़ी को अगर आपने मतलब अगर शहद ये जो हमने ऐड किया इसके साथ नहीं लगाना है तो आप अलग से भी इसको लगा सकते हैं। एजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके दाग धब्बों को फेड अप करने का काम करते हैं, तो आप कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ कि ये देखिए मेरी जो कॉफ़ी है ये मतलब कि देखिए इसमें स्क्रब भी एडेड है, तो इसलिए नहीं मैं ले रही हूँ। बाकी जो आप कॉफ़ी पीने में इस्तेमाल करते हो घर पे जो हम पीते हैं बिल्कुल प्लेन, तो वो एकदम मिक्स हो जाती है, क्योंकि मैं इसको एक क्रीम की तरह लगा रही हूँ। ये मैं जो कॉफ़ी है मैं ये फेस पैक में ऐड करूँगी, तो अभी मैं स्किप कर रही हूँ, आगे मैं आप इसको ऐड करूँगी। आपके पास है जो बिल्कुल घुल जाती है अपने जैसे ही आप लिक्विड के साथ उसको ज़रा सा भी टच करते हो तो वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल क्रीम की तरह ही हो जाती है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास वो नहीं थी इसलिए मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, इस दही को लेना है और अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से मसाज करना है, ठीक। अच्छे से मसाज करेंगे दही से थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट आप ज़रूर लगाएं। और फिर आपका चेहरा वेट हो। मेरा जो दही है थोड़ा सा लिक्विडी है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मतलब फेस के ऊपर, ये देखिए। तो मैं ले रही हूँ बट ये थोड़ा सा लिक्विडी है, खुद से जमाया हुआ है ना, इसलिए। जो मार्केट वाला होता है वो काफ़ी थिक होता है तो वो ईजिली आप मतलब चेहरे पे दिखता भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मसाज कर लिया थोड़ी देर के लिए, ताकि मतलब डीपली आपकी स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसके थ्रू ही आपकी स्किन के अंदर तक जाए और रिजल्ट आपको एकदम देखने को मिले, ठीक। तो ये काम कर लिया अब आपने। अब आपने लेनी है ये फिटकरी का टुकड़ा। अगर आपको पाउडर वाली फिटकरी है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी में 2 चुटकी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चुटकी आपने ये पाउडर ऐड करना है फिटकरी का, और अच्छी तरह से इसको मिक्स होना करना है और 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि अगर हल्की फुल्की उसमें थोड़ा दरदरापन हो भी तो वो मेल्ट हो जाए इजीली। क्योंकि हल्की फुल्की भी अगर दरदरापन होगा तो यह आपकी स्किन के लिए इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर अपने स्किन पे ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ की जो आप जब अपने चेहरे को मसाज कर रहे हो तो वो चुभ रही है आपको, मतलब रगड़ लग रही है, तो वो आपकी स्किन को इरिटेशन भी कर सकता है और बाकी आपकी स्किन की जो लेयर होती है उसको पतला कर देता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसी से आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ये कर लिया हमने। फिर आपका चेहरा वेट होना चाहिए, मतलब गीला होना चाहिए। फिर आपने इस फिटकरी का टुकड़े को लिया, चाहे से आप इसको गीला करने के लिए थोड़ा सा गुलाब जल इसके ऊपर फिर से पोर कर दीजिए। और ये जो हमने मसाज किया था इसकी मदद से, दही की मदद से, इसी के ऊपर अब आपने इसको लेना है और अच्छे से इस तरीके से, मुझे मतलब ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जो पाउडर फॉर्म में होता है वो मैं नहीं यूज़ करती। और आप चाहें अगर है आपके पास मार्केट वाला पाउडर लिया है तो वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता है, बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, उसको आप ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपने दही में डाल दिया है तो बस आप उसी की मदद से अपने चेहरे को मसाज कीजिए। बाकी नहीं डाला था तो आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है, बस ऐसे ही आधी मिनट के लिए। और फिर अपने अपने हाथों की मदद से आप अच्छे से मसाज कीजिए ताकि अच्छे से आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, ये उपाय आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। डेली अगर कर रहे हो तो एक दिन आपने फिटकरी को ऐड करना है, दूसरे दिन स्किप कर देना है। मतलब हफ्ते में 3 ही बार आपने इसको फिटकरी को यूज़ करना है, बाकी दही आप डेली लगा सकते हो। आप खुद ब खुद रिजल्ट देख लोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। फेस पैक की बात करें तो आपने क्या करना है कि आपके घर में होगा बेसन, तो बेसन लेना है और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही के अंदर जो हमने ऑलरेडी चीज़ें डाली हुई हैं वो भी ऐड कर लेनी है। क्या क्या ऐड करी थी हमने, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा आपने शहद, और ये मैंने डाल दी इसमें कॉफ़ी, ये देखिए इस तरीके से। तो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, दही की मदद से ही मिक्स करना है और अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। जब तक ये सूखता नहीं है तब तक आपने लगा रहने देना है। फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से धो लीजिए। आप खुद देख करके हैरान रह जाओगे कि भाई ये मेरा ही चेहरा है, पहली ही बार में आपको रिजल्ट देगा। बाकी ये जो फेस पैक है इसको भी आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं, लेकिन घिसना नहीं है। बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि फेस पैक लगाया उसको घिसने लग गए ऐसे ऐसे जोर जोर से,
ये नहीं करना है, क्योंकि आटा कोई भी है वो हल्का सा दरदरा होता है और चेहरे पे फिर आप जब आप इसको बार बार घिसोगे तो आपकी स्किन पतली पड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। बाकी गुलाब जल और फिटकरी का ये नुस्खा आप आजमा करके देखें, आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।